दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव। मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो हम लेकर आए जिसका टाइटल है पड़ोसी फॉर सेल 10,000 की पहली डील। ये होगा, जरूर होगा। ये होने वाला है। तो पहले दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते। एक देश चाहे कितना भी बर्बाद क्यों ना हो जाए, उस देश की सारी फैक्ट्रियां आप तोड़ दीजिए, उस देश की सारे सड़कें तहस नहस कर दीजिए, जितने भी बड़े बड़े बंदरगाह हैं उन्हें नष्ट कर दीजिए, कुछ भी मत छोड़िए, फिर भी वो देश टिका रह सकता है सिर्फ एक चीज के भरोसे, कृषि भूमि और उस देश के किसान जो उसे किसी तरीके से जिंदा रखेंगे। लेकिन अगर कोई देश अपनी उपजाऊ कृषि भूमि किसानों से छीनकर उसे बेचने लग जाए ना, तो फिर उस देश को कोई नहीं बचा सकता। भगवान भी उतर आए धरती पर तब भी नहीं बचाया जा सकता। यही कुछ हो रहा है इस समय पाकिस्तान के साथ भी। दरअसल पिछले कुछ समय से खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान के पास पैसों की इतनी कमी हो गई है कि ये अब अपनी जमीन भी दूसरे देशों को बेचने को तैयार हो गए हैं। लेकिन पाकिस्तान की सरकार इन एलिगेशंस को अभी तक डिनाई कर रही थी, कह रही थी कि हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन आज पाकिस्तान ने इसे मान लिया है। दरअसल आप अपने स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि पाकिस्तान की सरकार ने करीबन 10,000 एकड़ जमीन बेच दी है सऊदी अरब की सरकार को। और किसके बदले? $2.2 बिलियन के इन्वेस्टमेंट के बदले। जी हां, करीबन $2 बिलियन में इन्होंने 10,000 एकड़ जमीन बेची है। सबसे बड़ी बात जो नोट करने लायक है वो ये कि इन्होंने अपनी बलूचिस्तान वाली जो पथरीली जमीन है वो नहीं बेची, जो खैबर पख्तूनख्वा में यानी कि अफगानिस्तान के बॉर्डर के आसपास की रेतीली और पथरीली जमीन है जहां पर कुछ नहीं उगता, वो भी नहीं बेची। इन्होंने बेची है पंजाब प्रांत के पास वाली बेहद उपजाऊ जमीन, जहां पर पूरे पाकिस्तान का कृषि सेक्टर निर्भर है, जहां पर अनाज उगाकर पूरा पाकिस्तान खाता है। वो जमीन इन्होंने हैंड ओवर कर दी है सऊदी अरेबिया को। सऊदी अरेबिया क्या करेगा उस जमीन का? क्या तेल निकालेगा क्या? नहीं। असल सऊदी अरेबिया के पास पैसा खूब है, कच्चा तेल खूब है, सोने चांदी के भंडार हैं, लेकिन अंत में तो इंसान खाता क्या है? अनाज ना। उसे उगाने के लिए इनके पास प्रॉपर जमीन नहीं है। इसीलिए ये दूसरे देशों में जमीन खरीद रहे हैं ताकि कल को भविष्य में जब इलेक्ट्रिक कारें आ जाएंगी, इनका कच्चा तेल कम बिका करेगा, तो ये लोग दूसरे देशों में जो जमीन खरीदी गई है वहां पर अनाज उगाकर अपने लोगों का पेट भरा करेंगे। और इसीलिए ये पाकिस्तान जैसे देश को टारगेट कर रहे हैं जो ना सिर्फ जेब से दिवालिया है बल्कि दिमाग से भी दिवालिया हो चुका है, अपने किसानों की जमीन छीनकर इन अमीर शेखों को बेच रहा है। रिपोर्ट्स तो ये भी हैं कि ये तो बस शुरुआत है। आने वाले समय में सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की प्लानिंग है कि वो पाकिस्तान को कोई भी फ्री मनी नहीं देंगे। यानी कि जैसे पहले सऊदी अरब और उसके आसपास के अमीर अरब शेख पैसे दे दिया करते थे पाकिस्तान को, ऐसे ही अब आगे से ऐसा नहीं होगा। इसीलिए भविष्य में आप जब भी सुने कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को कुछ पैसा दिया है तो समझ जाइए कि इन्होंने अपनी कोई ना कोई जमीन सौंप दी है पाकिस्तान को। यानी कि देखा जाए तो इनडायरेक्टली पूरा पाकिस्तान सेल पर है, जो चाहे खरीद सकता है, क्योंकि ये देश बर्बादी के उस भंवर में जा चुका है जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। चौतरफा बर्बादी ही बर्बादी है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। सारी बातें सही है, इसमें कोई झूठ नहीं है। देखो, हर एक कंट्री जो है उस कंट्री को, मतलब कोई भी देश हो, उस देश को टिके रहने के लिए उसके पास दो चीज बढ़िया होनी चाहिए। एक फार्मिंग, ठीक है, और दूसरी आने वाली जनरेशन का एजुकेशन। ये दो चीज जिस देश के पास आ गई ना, लिख के देता हूं, उस देश की किसी की भी ताकत नहीं हरा सकती है। जैसे कि अमेरिका, देखो भाई, अमेरिका ऐसे इतना बड़ा देश नहीं बना है, ठीक है, इतना स्ट्रॉन्ग देश की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, उसके पास भी फार्मिंग है, उसकी फार्मिंग बहुत स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है, हाल में भी स्ट्रॉन्ग है। दूसरी बात, उन्होंने आने वाली जो जनरेशन है उसके ऊपर फोकस किया, उन लोगों ने टेक्नोलॉजी पे फोकस किया, आज उसके सब कुछ है। और पाकिस्तान के पास फूटी कौड़ी नहीं है, ठीक है, जनरेशन की तो खत्म ही कर दी।
पाकिस्तान की जनरेशन को, आने वाली जनरेशन की थिंकिंग लेवल देखनी हो तो यूट्यूब में भर भर के वीडियो पड़ी है। हमारी वीडियो आप रेगुलर देख रहे हो तो आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान की जनरेशन की थिंकिंग लेवल क्या है, ठीक है। हालांकि मैं आशा करता हूं कि कोई ऐसा पाकिस्तानी मिल जाए यूट्यूब चैनल जो सिर्फ और सिर्फ फार्मिंग की वीडियो बनाता है पाकिस्तान। और देखो भाई, ये हमारे तीनों देश, ऐसा समझ लो, बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड भारत, ठीक है। ये सारे के तीन देश, मैं बाकी देशों की यहाँ पे बात ही नहीं, 3 देश मुख्यत्वे जो मैं बात कर रहा हूँ, और सब भी जो है वो फार्मिंग वाले कंट्रीज हैं, ठीक है। हमारी जो ज़मीन है इतनी अच्छी उपजाऊ है तीनों देश की, ठीक है। हम उसके ऊपर फोकस करें ना तो हमारी देश की आधे से भी ज़्यादा इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाएगी, हर एक कंट्री। और पाकिस्तान जो है, देखो भाई, उसके ऊपर तो भाई IMF का भर भर के बोझ है, भर भर के बहुत पैसा लिया IMF के पास है। अब उसको ऐसा समझ लो कि उसका रीपे करने के लिए भी उसके पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है। और ये मतलब फार्मर के पास जमीन छीन कर आर्मी वालों को दे रहे हैं। आर्मी, देखो, आर्मी वालों को दे नहीं रहे, आर्मी ही पाकिस्तान को चलाती है, ठीक है। वहां पे जितनी भी कंपनियां हैं, मेजर कंपनियां, मोस्ट ऑफ कंपनी, सारी की सारी कंट्रोल बाय आर्मी है, ठीक है। आर्मी वहां पे मॉल भी करती है, लगाती है, सिनेमा भी लगाती है, आर्मी फार्मिंग भी करती है, आर्मी बड़ी बड़ी कंपनियां भी चलाती है, ठीक है। ये सब कुछ आर्मी के कंट्रोल में। खुद आप पाकिस्तान की वीडियो देख लीजिएगा तो उसको आपको समझ में आ ही जाए, ठीक है। और अब तो कोई ऑप्शन, देखो हमारे कंट्री में भी जो अनउपजाऊ जमीन है, जहाँ पे कोई, मतलब उस जमीन का कोई वहाँ पे कोई खेती लायक नहीं है, उस जमीन को वहाँ पे प्राइवेट फैक्ट्रियाँ लगाई जा रही है, वो चलो ठीक है। लेकिन पाकिस्तान तो फार्मिंग कम जो जमीन है जहाँ पे फार्मिंग की जा रही है, उस जमीन को बेच के भी फैक्ट्रियाँ, देखो उसकी हालत ठीक नहीं है। अब उस हालत से बाहर आने के लिए ये कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं वो तो पाकिस्तान की आर्मी बता सकती है और कोई नहीं बता सकता, ना पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी नहीं। ये मैं बोल सकता हूँ, ये और पूरे कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट सब कुछ कंट्रोल आर्मी कर रही है। भाई पाकिस्तानियों, फार्मरों को सपोर्ट करो, देश, आने वाली जनरेशन अच्छा एजुकेशन लो, और हम भी यही चाहते हैं कि हमारा पड़ोसी मुल्क स्ट्रांग हो, आने वाले समय में, इन फ्यूचर में रिलेशनशिप अच्छी बने। देखो भारत पाकिस्तान की रिलेशनशिप अच्छी होगी, मैं इतना ज़रूर कहूँगा, पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं झुका सकता हमें, ये पक्का है, ये 100% है। लेकिन कुछ ये जो पॉलिटिकल रीज़न जो सारे हैं उसकी वजह से दुश्मनी हमें ज़्यादा दिख रही है। लेकिन दोनों साइड एक समान ही लोग रहते हैं। मेहनत करो, कुछ अच्छा करो, कुछ अच्छे विचार लाओ, कुछ अच्छा होगा। लेकिन पॉलिटिकल लेवल पे जाओगे तो कभी कुछ अच्छा होने वाला नहीं है पाकिस्तानियों। वीडियो यहाँ पे समाप्त करेंगे, आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और अपनी वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।